नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य के आज के अंक में हम बात करेंगे खुशबू की, यानी सुगंध की। सुगंध का सही प्रयोग करके हम अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे सुगंध का प्रयोग? सुगंध के प्रयोग करने के नियम क्या हैं और किस तरह सुगंध का प्रयोग किस जगह पर करना चाहिए, आज इन विषयों पर हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, ये जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सुगंध का हमारे जीवन में क्या महत्व है और सुगंध हमें कैसे प्रभावित करती है, हमारे ऊपर कैसे असर डालती है। देखिए, मानव का जो जीवन होता है, किसी भी व्यक्ति का जीवन, वो मन से प्रभावित होता है और मन से ही चलता है। मन मुख्य रूप से शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है और शरीर में कुल मिलाकर 7 चक्र पाए जाते हैं जो आपके मन पर असर डालते हैं। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो चक्रों पर सीधा असर डालती हैं। एक है रंग, एक है सुगंध और एक है शब्द, यानी मंत्र। मन की अवस्था के हिसाब से अलग अलग तरीके की सुगंध का प्रयोग किया जाए तो जो मन की मुश्किलें हैं, मन की दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जा सकता है। सुगंध के सही प्रयोग करने से एकाग्रता बढ़ाई जा सकती है, मन को कंसंट्रेट किया जा सकता है, न्यूरो प्रॉब्लम और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। सुगंध आपके सोचने और विचार करने की क्षमता पर असर डालता है, आपके सोचने को बदल सकता है। इसीलिए आप देखिए, पूजा उपासना के दौरान हम सुगंध का बहुत सारा प्रयोग करते हैं। सुगंध के सही प्रयोग से आप अपने मन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, मन को खुश बना सकते हैं, मन को दुखी कर सकते हैं और मन को पढ़ाई में ईश्वर की तरफ ले जा सकते हैं। कैसे करेंगे सुगंध का प्रयोग और सुगंध का प्रयोग करने के नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के दैनिक राशिफल के बारे में। मेष राशि, नौकरी और जीवन में बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। कोई पुरानी समस्या आपको दोबारा इस समय परेशान कर सकती है, इसीलिए इस समय अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। आज सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, जीवनचर्या में सुधार होता दिख रहा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग इस समय आपको मिलेगा। इस समय आपकी कोई छोटी यात्रा भी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, आज आपकी दौड़ भाग बढ़ सकती है। आर्थिक लाभ के पैसा रुपया कमाने के योग आपके लिए बन रहे हैं और करियर में इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी और मानसिक तनाव आज आपका समाप्त होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। बाकी बची हुई राशियों के दैनिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि सुगंध का प्रयोग करना कैसे चाहिए।
सुगंध के प्रयोग के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं? देखिए, जहां तक हो सके प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का प्रयोग आपको करना चाहिए। प्राकृतिक सुगंध का, फूलों की सुगंध का प्रयोग करिए। पढ़ने के स्थान पर, काम करने की जगह पर और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। सुगंध जितनी हल्की होगी उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। बहुत तीखी सुगंध बहुत जल्दी उड़ जाती है तो उसका प्रभाव उतना ज्यादा नहीं पड़ता है। अगर आप शरीर पर सुगंध लगा रहे हैं तो इसको कलाइयों में, गर्दन के पीछे और नाभि पर लगाना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप पानी में भी खुशबू डालकर, सुगंध डालकर नहाते हैं तो इससे काफी फायदा हो सकता है, खास तौर से जिनको कोई मानसिक रोग है या जिनको डिप्रेशन की बीमारी है। अगर वो परफ्यूम्ड वाटर से, खुशबू वाले पानी से नहाएं तो उससे इनको लाभ होगा। विद्यार्थियों को और अविवाहित लोगों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बाकी सुगंध का इस्तेमाल करने से मन भटक जाता है। चंदन की सुगंध एक बड़ी सात्विक सुगंध है जो मन में पवित्रता और सात्विकता पैदा करती है। सुगंध का अलग अलग तरीके से प्रयोग कैसे करेंगे इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, सावधान रहें। यात्रा के मामले में सावधानी रखें और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय आपको ठीक से निभानी हैं। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, रोजगार और करियर के मामले में आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। अपने समय का सही सदुपयोग करिएगा आज और अपने काम निपटा लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अचानक समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। समस्याओं को कम करने के लिए आपको सहयोग भी मिल जाएगा आज, और पुराना फंसा हुआ धन भी आज आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक तनाव आपका कम होता चला जाएगा। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम 4 राशियों के दैनिक राशिफल पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुगंध पर आ जाते हैं और सुगंध के विशेष प्रयोग आपको बता देते हैं। पूजा स्थान पर, अपने पढ़ने की जगह पर और काम की जगह पर सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, काम के पहले जिस जगह पे आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, वहां पढ़ने की शुरुआत करने के पहले या काम की शुरुआत करने के पहले ही धूप बत्ती जला दें या सुगंध वहां पर लगा लें। जब धुआं समाप्त हो जाए तब अपनी पूजा शुरू करें या तब अपने काम की शुरुआत करें। और पूजा स्थान पर, पढ़ने की जगह पर, काम करने की जगह पर चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग अगर आप करें तो उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। अब अगर आप अपने स्वास्थ्य में लाभ चाहते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, अपना मानसिक तनाव दूर करना चाहते हैं, तो सुगंध का प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में भी सुगंध का प्रयोग करिए और नहाने के दौरान भी सुगंध का प्रयोग करिए।
इसके लिए गुलाब या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना आपके लिए अच्छा होगा। सोने के पहले अपने नाभि पर भी सुगंध लगाइए और तेज सुगंध का प्रयोग मत करिए, आपको लाभ होगा। तो स्वास्थ्य के लिए, मन को बेहतर करने के लिए गुलाब की खुशबू का या मोगरे की सुगंध का प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। इससे मन बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर से अगर आप निगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो कैसे सुगंध का प्रयोग करेंगे? देखिए, घर में सुबह और शाम दोनों समय लोबान जलाइए। लोबान एक तरह की औषधि है, काले रंग की होती है, उसको जलाने से धुआं निकलता है। सुबह और शाम घर में लोबान जलाइए। इसे एक मिट्टी के बर्तन में रख के पूरे घर में घुमाइए। आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। और ऐसा अगर रोज ना कर सकें तो सप्ताह में कम से कम 2 दिन, बुधवार को और रविवार को ऐसा जरूर करें। आपके घर की निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम 4 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल क्या है। धनु राशि, वैवाहिक जीवन का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता इस समय आपको हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल आज टाल दीजिएगा, 1-2 दिन बाद लेने का प्रयास करिएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा। किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में आज व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, आर्थिक पक्ष आपका अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी। करियर में बड़ा मौका, बड़ा अवसर आपको मिल सकता है। संपत्ति खरीदने या बेचने के लिए फिलहाल जल्दबाजी मत करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर देंगे या गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अर्पित करके प्रार्थना करेंगे। घर से निकलते समय गुलाब का वही फूल जो मां लक्ष्मी को अर्पित किया था वो अपने पास रख लेंगे या पंखुड़ियां अपने पास रख लेंगे। ये छोटा सा प्रयोग अगर आज सुबह कर लेते हैं आप तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।